नमस्कार, मैं हूं सत्यम ठाकुर और मैं इस वक्त बिरगांव नगर निगम क्षेत्र से लगा हुआ एक शहर उरला में आया हूं। एक और छत्तीसगढ़ में जहां पर स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल्स को दिखाया जा रहा है, रोल मॉडल बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की शिक्षा के लिए रोल मॉडल बताया जा रहा है शासकीय स्कूलों के लिए। वहीं दूसरी तरफ मैं हूं उरला स्थित इस हाई स्कूल में। इस हाई स्कूल की जो स्थिति है वो मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुझे आश्चर्य हुआ कि इस स्कूल की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है। मैं आपको एक बार हाई स्कूल की पहले स्थिति दिखा देता हूँ, क्या उसकी स्थिति रही है। ये इस हाई स्कूल का नवनिर्मित जो है भवन है और अभी पिछले कुछ दिनों से इसी हाई स्कूल के विषय पर सवाल उठ रहा था कि ये जो हाई स्कूल है ये पिछले 4 सालों से बन रहा है। आसपास की जो जनता है, आसपास के जो लोग हैं, वो इस हाई स्कूल के विषय पर ये सवाल उठाते हैं कि ये जो हाई स्कूल है पिछले 4 सालों से बन रहा है। ये नवनिर्मित बिल्डिंग, इसकी क्या स्थिति है आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या गुणवत्ता है इस बिल्डिंग की आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की स्थिति जो है इस हाई स्कूल के बिल्डिंग की है। चलिए अब मैं आपको इस हाई स्कूल को जिस ईंटों से निर्मित किया गया है, जिस ईंटों से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, उस ईंट की क्वालिटी को दिखा देना चाहता हूं एक बार कि उस ईंट की क्या क्वालिटी है। ये कुछ इस तरह की इस ईंट की क्वालिटी है, ये आप देख सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इतनी बड़ी बिल्डिंग की, ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है इस ईंटों के भरोसे, कितनी मजबूती होगी, कितना मजबूत होगा ये बिल्डिंग। इसके अलावा इस स्कूल में काफ़ी समय से पीने के पानी की शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हम इन्हीं कुछ शिकायतों की जांच करने आए हुए थे और हमने यहाँ के छात्रों से बातचीत की है। हम उन छात्रों से पूछेंगे कि यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है, क्या कुछ है या नहीं है। क्या नाम है आपका? आयुष। कौन सी क्लास में हैं आप? 6वीं। 6वीं में है। यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है बेटा? पीने का पानी मिल रहा है? जी सर। लोग तो बोल रहे थे यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ सर। नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था? अभी हुआ था पानी की व्यवस्था। अभी हुआ है पीने हाँ। के पानी की व्यवस्था। कितना समय हुआ है उसको हुए? कभी 2-3 दिन। 2-3 दिन पहले ही हुआ, मतलब हाँ। अभी तुरंत की बात है। 2-3 दिन हाँ। पहले पीने के पानी की व्यवस्था है। उससे पहले पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी? नहीं। यहाँ पर बोला जाता है कि जो वॉशरूम वगैरह है उसकी भी व्यवस्था नहीं है। सही है ये? टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं। नहीं है टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था। तो आप लोग टॉयलेट के लिए कहाँ जाते, पीने के पानी के लिए कहाँ जाते थे इससे पहले, जब तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी तब तक आप पीने के पानी की व्यवस्था कैसे बोरिंग। बोरिंग से करते हाँ, थे? बोरिंग। अच्छा, तो ये बिल्डिंग कंपाउंड के बाहर है बोरिंग वगैरह जो भी है? हाँ हाँ। ओके बेटा, एक चीज़ बताओ मेरे को। मैंने अभी जो जूनियर के बच्चे हैं जो तीसरी चौथी में पढ़ रहे हैं उनसे मैंने बात की हुई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। 2-3 दिन पहले ही पीने के पानी की व्यवस्था हुई है। ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे थे उन्होंने कहा यहाँ पर वॉशरूम वगैरह की भी जो सुविधा है वो ठीक नहीं है। तो आप लोग जो है सबसे पुराने आप हो यहाँ पे अभी इस वक्त? ठीक है। आप अभी कौन सी क्लास में हो बेटा? 9th में। 9th में हो। आप ये जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये वाली जो बिल्डिंग है वो कब से बन रही है? आप कौन सी क्लास में थे तो ये बिल्डिंग बननी शुरू हो गई थी? 6th में थी तब से ये बन रहा है, शुरू हो रहा है मतलब। अच्छा, 6th में थे तो ये बिल्डिंग बननी शुरू हो गई थी। हाँ। अभी आप 9th में हो तो भी ये बिल्डिंग बन के कंप्लीट नहीं हुई है? नहीं हुई है। ठीक है। और बोलते पीने के पानी की जो व्यवस्था थी वो 2-3 दिन पहले ही आई हुई है। उससे पहले आप लोग पीने के पानी के लिए कहाँ पर जाते थे, क्या कैसे लेते थे? पास में बोरिंग है वहीं से।
पास में बोरिंग है, वहाँ से पीने के पानी के लिए आप लोग चले जाते थे। ठीक है। लड़कों, आप लोगों का वॉशरूम वगैरह जो है वो है यहाँ पे? नहीं है। वॉशरूम नहीं है। अच्छा, मेरे को जो छोटा बच्चा था उसने बताया कि वॉशरूम है लेकिन यूज़ नहीं करने देते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं देते हैं। नहीं देते यूज़ करने। नहीं देते। उधर तो हम लोग नहीं जाते। ठीक है, तो आप लोग वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हो, किस तरफ, क्या किधर जाते हो वॉशरूम कहीं के पर लिए? चल देते हैं बाहर में। अच्छा, खुले में करते हो, बेसिकली खुले में करते हो। टीचर्स को ये बात पता है कि वॉशरूम की सुविधा जो है वो आप लोगों को नहीं दी जा रही है? पता है। ये कुछ स्थिति है उरला के शासकीय जो स्कूल है, शासकीय जो विद्यालय है उसकी। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ बेटा, ये जो बिल्डिंग है कौन सी क्लास वालों के लिए बन रहा है? हमारे लिए बन रहा है हाँ। 9th 9th 10th 11th 12th। 10वीं 9वीं से लेके 12वीं तक के 12वीं बच्चों के लिए बन रहा है ये। हाँ। ठीक है। आप लोग जो ये बिल्डिंग वगैरह देखते हो तो आप लोगों को नहीं लगता कि कब बने तो कब हम लोग इसमें पढ़े जाकर, ऐसा हाँ, कुछ यही सोचते हैं कि कब बनेगा और कब यहाँ से उधर जाएंगे, मतलब कि पढ़ने यही के लिए। सोचते हो? हाँ। ये स्थिति है कुछ स्कूल की। ठीक है। बच्चे जो है परेशान है कि कब ये बिल्डिंग बने तो कब जाकर हम जो है यहाँ पर पढ़ाई कर सके। वो पिछले 3-4 सालों से बन रही है जिसका निर्माण नहीं हो पाया है अभी तक। दूसरी, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी की सुविधा भी हालिया दिनों में ही लगी हुई है। पीने के पानी की सुविधा जो है वो 2-3 दिन पहले ही आई हुई है। जो वॉशरूम्स हैं वो वॉशरूम जो हैं वो कन्याएं हैं उनके लिए वॉशरूम तो है, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए वॉशरूम होते हुए भी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की खुद की ज़ुबानी है कि पीने की पानी की व्यवस्था 2 दिन पहले हुई है। वॉशरूम जो है, वॉशरूम भी लगभग ऐसी स्थिति में है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए अब हम यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है इस स्कूल की। इस वक्त हमारे साथ में अनुराग ओझा सर हैं जो कि इस स्कूल के एचएम हैं, मिडिल स्कूल के एचएम हैं। सर, इस स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है? मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पानी की व्यवस्था है और सैनिटेशन के लिए हम लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं है। सैनिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, प्रॉब्लम है। और टॉयलेट्स जो हैं वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं है और जो रहते भी हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि उसमें तोड़ फोड़ असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत किया जाता है। और जो स्कूल का जो प्रबंधन है उसमें लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे अभी 1.5 साल ही हुए हैं यहाँ ज्वाइन किए और जिस दिन से डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भिड़ा हुआ हूँ उसमें मल्टीपल जो डायमेंशनल जो डेवलपमेंट है उसके लिए मैं भिड़ा हुआ हूँ और कंस्ट्रक्शन के भी काम के लिए हम लोग भिड़े हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी प्रकार की फैसिलिटी यदि हम प्रोवाइड्स करवाते हैं तो उसको तोड़ फोड़ की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा है कि हम इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि जो इम्यूनिटीज़ आज हम अवेलेबल करवाएंगे वो 1 दिन या 2 दिन भी वो यहाँ पर सुरक्षित रह पाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। टॉयलेट भी यदि हम बनवाते हैं किसी तरीके से प्रॉपर उसको सैनिटेशन की भी व्यवस्था यदि करवाते हैं तो पता चलता है कोमोट और जो सीट है उसको भी लोग क्या उखाड़ करके ले जाते हैं। तो चौकीदार वॉचमैन जो शिप है वो सबसे ज़्यादा यहाँ के रिक्वायरमेंट है। आप एक जो रूम नंबर आप ये देख रहे हैं सामने में, जो इस रूम के अंदर पे हमने इंटेक वेल बनाया हुआ था और उसका ये था कि जो ये एक है ना, एक वहाँ पर अंदर में तक पानी टैंक में रखवाए थे उसमें टुल्लू पंप ताकि वो बाहर से ना दिखे। अब आप सोचिए उस अंदर में जो कमरा है उसमें पीछे तरफ से खिड़की को तोड़ते हुए अंदर जो पूरा टुल्लू पंप का जो सेट लगा हुआ था, पंपिंग जो सेट लगा हुआ था जो ऊपर ओवर टैंक में पानी सप्लाई करता था, उसको तक वो उखाड़ के ले गया। ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी कि क्या बताएं। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं ये 3 दिन पहले ये ट्रेंचिंग हुई है और ये बोर से भी हम इसको कनेक्ट करवाएं, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं कि ये कितने दिन बचे। वो जो मेजर रिक्वायरमेंट वो है चौकीदार। यदि 2 चौकीदार मिल जाता है किसी भी तरीके से, हम लोग भी भिड़े हुए हैं। और तो इस पर आपने जो स्कूल शाला विकास समिति है उससे कोई बातचीत नहीं? बात हुई है। जनप्रतिनिधि है उनसे किसी तरह जनप्रतिनिधि जो अभी हाँ लोकल जो बॉडी अभी नहीं आई हैं और जो पार्षद हैं और आसपास के जो पार्षद हैं और निगम कमिश्नर साहब हैं उनका भी जो रिस्पांस था बहुत पॉजिटिव था, बहुत सकारात्मक था। कमिश्नर साहब से खुद भी मैं 2-3 बार चर्चा कर चुका हूं और मंडे को कमिश्नर साहब खुद आए थे और अपनी पूरी टीम के साथ बैठे थे, मैं भी बैठा हुआ था, पार्षद लोग भी आए थे
और सब लोग अभी भिड़े हुए हैं, चूँकि लोकल बॉडी इलेक्शन भी अभी अभी हुआ है। जी जी। लोकल बॉडी अभी आई है, सब लोग भिड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। चौकीदार की समस्या हो गई या जो बाकी जो समस्याएं हैं, इसके लिए आपने कहा कि जो कमिश्नर है, निगम कमिश्नर, वो खुद आए हुए थे। हाँ, क्या कुछ समय सीमा उन्होंने बोली है कि कितनी जल्दी से जल्दी इस एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके। वो टाइम लिमिट भी नहीं दिए हैं और वो काफ़ी एक्टिव भी लगे। उनका जो रिस्पांस था काफ़ी पॉजिटिव था। 2 बार इस ग्राउंड पे आ चुके हैं वो पिछले 3 महीने में। और अभी आप सोचिए कि उनकी एफिशिएंसी और पार्षद लोग की भी सक्रियता का ही परिणाम है कि ये संडे को हमने करवाया, क्योंकि संडे ऑफ डे रहता है, ट्यूशन का ऑफ डे रहता है बच्चों का, और बोर्ड परीक्षाएं चालू हो रही करके देन एंड देयर ये इतवार के दिन पूरा खोदवा करके जो तत्काल जो पानी की जो व्यवस्था थी वो हो चुकी है बोर्ड से। ये जो स्कूल की जो नई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बच्चों से मैंने बात किया, हाँ। वो खुद चाहते हैं कि कितनी जल्दी इसका निर्माण हो ताकि हम वहाँ पर जाके अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं जो है वगैरह जो है, इसकी वजह से तकलीफ हो रही है उनको, ठीक है। आप लगभग 1.5 साल से यहाँ पर हैं, ठीक है। क्या कुछ बात हुई आपको इस स्कूल को लेकर, इस बिल्डिंग को लेकर कि कितनी जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करवाया जाएगा? क्या पूर्व निर्धारित समय दिया गया था और अभी तक क्यों नहीं इसका निर्माण हुआ है? कोई जानकारी है इस विषय में आपको? एक्चुअली वो बिल्डिंग जो बन रही है वो हाई स्कूल की है, और बीच में जब कुछ समय मैं ज्वाइन किया था तो मैं तत्काल इसको अपने एजेंडा में लिया था और मैं पता किया था, तो पीडब्ल्यूडी बनवा रही है। और पीडब्ल्यूडी के जो एई थे और ई से उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। तो जो अभी 2 हफ्ते पहले मेरी चर्चा हुई थी जो एई थे उनके, उनका तो नाम मैं एक भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से आई थिंक वर्मा जी हैं शायद। वो उन्होंने कहा था कि 15 से 20 दिन में शायद ठेकेदार को वो लोग और अल्टीमेटम दिए कि वो बनवा देगा, फिनिश करा देगा करके। तो अब देखिए कब बनता है वो। और हालांकि मैं तो 1.5 साल से सुनते आ रहा हूँ, बीच में कोरोना का भी पीरियड आया, इसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। कोरोना का पीरियड आया, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बच्चे बताते हैं कि 3-4 साल से वो जो प्रोसेस है लटकी हुई है। सर, कोरोना तो हकीकत ये है कि अभी कुछ 1.5-2 सालों से ही जो है ज़्यादा प्रभावी हुई है, 2 जिसकी वजह साल से से, हाँ, स्कूल हाँ, वगैरह जो है हाँ, बंद हुए हैं। हाँ। लेकिन जो बिल्डिंग का जो निर्माण है वो उससे पहले से चलता आ रहा है और अभी तक निर्मित नहीं हो पाया हुआ है, नहीं हो पाया। ठीक है। हाँ। और जैसा कि आपने बोला कि 15 दिनों का जो मोहलत उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ था, वो भी लगभग जा ही चुका है, खत्म हो चुका ठीक है। हाँ। इसके बावजूद मैं देख सकता हूँ निर्माण वगैरह तो हुआ नहीं है, तो इसको लेकर आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत कई बार हुई है, मतलब शिकायत उनके ध्यानाकर्षण में जो ठेकेदार हैं उनसे भी मेरी 2-3 बार बात हुई, क्योंकि बीच में प्रिंसिपल साहब लीव पे थे, तो उस समय दारोमदार हम ही लोग के ऊपर था। ये लास्ट समर की मैं बात बता रहा हूँ। तभी मैंने अपने से खुद भी जा कर के पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया। पीडब्ल्यूडी से मुझे ठेकेदार का नंबर पता चला, फिर ठेकेदार से बात किया, तो ठेकेदार भी हमेशा यही बोलते हैं कि कुछ दिनों में ही हम कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन वो बात आप देख ही रहे। अभी हमारे साथ में जो यहाँ पर नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी व विधायक, क्षेत्रीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भवन बनने वाला है वो भवन नहीं बन पाते, ओकर कारण वन मिडिल में हाई स्कूल लगाते और लइका वाला बैठे में दिक्कत होते। प्लस बिल्डिंग के पीछे में जो बाउंड्री वाल है वो बिल्डिंग निर्माण के नाम में तोड़े गए हैं, ठेकेदार द्वारा तोड़े गए हैं। तो वहाँ से जो आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं, जो दरवा भाई है, वो मतलब जब स्कूल लगे थे वही समय स्कूल में घुस जाते, उत्पात करते, गाली गलौज करते, लइका मन से मारपीट करते, जेकर से लइका मन में दहशत आ गए है और कई लइका स्कूल छोड़ चुके हैं ये कारण से। तो मैं विधायक महोदय से यही निवेदन करना चाहूँ कि बिल्डिंग के कार्य ला बहुत जल्दी प्रारंभ करके बहुत जल्दी ख़त्म करें और स्कूल ला सुचारू रूप में चलाए में सहयोग प्रदान करें। जो असामाजिक तत्व हैं, इनका कहना है जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार स्कूल में आते हैं। बच्चों से भी मैंने पूछा हुआ है, वो भी बताते हैं कि यहाँ पर कभी पंखे चोरी हो जा रहे हैं, कभी अनाज जो है वो चोरी हो जा रहा है। आपने बताया कि जो स्कूल के जो छोटे बच्चे उनके साथ में जो है वो मारपीट वगैरह करते हैं। इसको लेकर स्कूल विकास समिति कुछ खास कदम उठा रही है, नहीं उठा रही है? क्या कुछ है माहौल? काफ़ी टाइम हो गया इस स्कूल को, और मेरे ख्याल से जो छोटी बच्ची है उसने बताया था कि मैं जब से छोटी हूँ तब से पढ़ रही हूँ और अभी तक यहाँ पर जो है बेसिक सुविधाएं वगैरह नहीं दी गई हैं। शाला विकास समिति ऐसे है कि ओला विधायक ही नियुक्त करते हैं। विधायक के अनुशंसा में शाला विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्य मन के नामांकित होते। 3 साल पहले मोला भी रखे रही से सदस्य में, और वो समय भी मैं जब आ रहे हूँ तो यहाँ पानी के साधन नहीं रही से, ओकर लिए भी मैं वो समय पेपरबाजी, प्रदर्शन करना ये सब करे रहे हूँ। वो समय पानी की व्यवस्था करी गई से, लेकिन ओकर बाद व्यवस्था फिर खस्ता हाल हो गए। और जो सदस्य है तो विधायक के ही ने अनुशंसा में बने रहते, ओकर से वो ना विरोध कर पाए ना कोई मुद्दा उठा पाए। परसों भी शाला विकास समिति के बैठक हुई सब है,
उमा भी कोई विशेष चर्चा नहीं हो पाई से और ओमन अपन विधायक के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहे। मतलब हमार क्षेत्र के अगर स्कूल खस्ता हाल है, वहाँ सुविधा की कमी है, तो सीधा सीधा ओकर लिए जिम्मेदार होते विधायक। विधायक की कमजोरी ये निष्क्रियता है कि हमार गांव के स्कूल यही हाल में है। सन 1962 की स्कूल है, एक हिसाब से इला सहेज के रखे की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। ना ही पढ़ाई में कोई गुणवत्ता है, ना बिल्डिंग है, ना बाउंड्री वाल है, ना पानी है। यहाँ तक कि हमार भाई मन के बाथरूम करे बर जगह भलो नहीं है। इमन खुला में जाते बेचारा मन, मोदी के नियम तोड़ा थे वह। और वो समय भी रमन सिंह के सरकार रही, जिस समय मैं जिला साला समिति के सदस्य रहे हूँ, उस समय भी स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मैं आवाज़ उठा रहे हूँ, फिर भी कोई प्रकार के काम नहीं करेगी। इसे अभी भी निगम आयुक्त से मैं बोलता हूँ कि स्कूल की सफाई रोज़ किया जाए, 2 सफाई कर्मी दिया जाए करके, लेकिन बात के कोई वो नहीं है, मतलब कार्रवाई नहीं करेगा। निगम आयुक्त से ये लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार सहयोग की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो ठीक रखी जाए। हमने यहाँ पर सच में देखा हुआ है, सफाई की जो व्यवस्था है वो कुछ खास नहीं है। उरला स्कूल की स्थिति देखकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, एक और जहाँ भूपेश बघेल जी जो है वो स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल की स्थापना करते हैं, जो कि शासकीय स्कूल के रूप में एक तरह से बोला जाए तो माइलस्टोन है। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इस शासकीय स्कूल की जो उरला में स्थित है उसकी क्या कुछ स्थिति है। धन्यवाद।